कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामले और मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी इतनी कि कोरोना के मरीज दम तोड़ रहे हैं। राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मदद मांग रही हैं। इसे देखते हुए देश भर में अब 551 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। PSA प्लांट मतलब प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट। ये प्लांट PM केयर्स फंड से बनेंगे। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PM केयर्स फंड में से पैसा जारी करने की मंजूरी मिल गई है। इससे सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में 551 डेडिकेटेड PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। ये प्लांट विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालयों में चिन्हित अस्पतालों में इंस्टॉल किए जाएंगे। इससे पहले भी PM केयर्स फंड के अंतर्गत 202 करोड़ की लागत से देश में ऐसे 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने थे। राज्य सरकारों को बस उनके इंस्टॉलेशन का पैसा देना था। अस्पताल तक के लिए पाइपलाइन बिछाने का खर्चा खुद अस्पताल को उठाना था। चूंकि 2021 की शुरुआत में कोविड ढलान पर माना गया तो इस काम में लापरवाही बरती गई। इस कारण अब तक सिर्फ 33 प्लांट ही लग पाए हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक 59 प्लांट होने थे और मई के अंत तक 89 प्लांट लग जाने थे। अभी अप्रैल बीतने वाला है और सिर्फ 33 प्लांट ही पाए गए हैं। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 201.58 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें 7 साल की मेंटेनेंस लागत भी शामिल है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कितना वक्त लगता और ये कितने दिन में फंक्शनल हो जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। PSA ऑक्सीजन प्लांट कैसे काम करते हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए PSA ऑक्सीजन प्लांट एक तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये तकनीक अपने आसपास की हवा से नाइट्रोजन को अवशोषित करके उसे कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन में बदलती है। ये प्लांट नज़दीकी वातावरण के तापमान पर काम करता है और ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए जियोलाइट्स, एक्टिवेटेड कार्बन, मॉलिक्यूलर सीव्स जैसे खास अवशोषक मटेरियल का इस्तेमाल करता है। ये प्लांट मेडिकल ऑक्सीजन के मौजूदा संकट को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब ये 162 प्लांट क्यों नहीं लग पाए? द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर आने वाली इंडिपेंडेंट बॉडी सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी, जिसे CMSS कहा जाता है, को नोडल एजेंसी बनाया गया था। इसने पिछले साल सरकारी अस्पतालों में ऐसे प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी किए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दिसंबर में ऑर्डर दे दिया गया था, लेकिन जब वेंडर ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर कहा गया कि प्लांट लगाने के लिए जगह नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में एक इंडस्ट्री सोर्स ने बताया कि इसका कारण कुछ लोगों का निहित स्वार्थ है, क्योंकि उन लोगों को साइट पर ऑक्सीजन पैदा करने के बजाय ऑक्सीजन खरीदने से ज्यादा मुनाफा हो रहा था। PSA प्लांट लगवाने वाले अस्पताल मालिकों ने द प्रिंट को बताया कि सिलेंडर ऑक्सीजन से PSA प्लांट की ऑक्सीजन सस्ती है। एक प्लांट जो रोज 24 सिलेंडर गैस सप्लाई कर सकता है, उसे इंस्टॉल करने में करीब 33 लाख रुपए की लागत आती है। ये काम कुछ ही हफ्तों में पूरा हो जाता है। ये प्लांट लगवाने का हिसाब किताब क्या है? सामान्य दिनों की बात करें तो 240 बेड वाला एक हॉस्पिटल, जिसमें 40 ICU बेड होते हैं, वो महीने में ऑक्सीजन पर 5 लाख रुपए खर्च करता है। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि ऐसे अस्पताल में एक PSA प्लांट लगाने का खर्चा 50 लाख रुपए तक आएगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर उपकरण मौजूद हो तो PSA प्लांट को 1 महीने में इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर ऑक्सीजन की क्वालिटी की बात करें तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट क्या कहते हैं? उनके मुताबिक PSA प्रोसेस से पैदा ऑक्सीजन के मुकाबले क्रायोजेनिक तकनीक से पैदा हुई लिक्विड ऑक्सीजन ज्यादा शुद्ध होती है। ये लिक्विड ऑक्सीजन 99% और PSA वाली ऑक्सीजन 93% शुद्ध होती है। दी ललन टॉप ने एसोचैम के प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल से बात की। उनका कहना था कि एक प्लांट आने में 4 हफ्ते और इंस्टॉल होने में हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। प्लांट का साइज अलग अलग होता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से प्लांट डिजाइन होते हैं। जहां तक जगह की बात है तो ये प्लांट की क्षमता पर निर्भर करता है कि प्लांट लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए। सबसे छोटे प्लांट की कीमत 40 से 50 लाख करीब होती है। विनीत अग्रवाल बताते हैं कि 5% सरकारी अस्पतालों में भी ये प्लांट नहीं है। अगर अस्पतालों में PSA प्लांट होता और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बैकअप के लिए रखते तो आज ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती। वे कहते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में तो ठीक है कि आप ऑक्सीजन के लिए मार्केट पर निर्भर रहें, लेकिन इस तरह के हालात में नहीं। हर हॉस्पिटल के पास अपना प्लांट तो होना ही चाहिए। जब हम देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की बात करते हैं तो शुरुआत इसी तरह की चीजों से होनी चाहिए। दी ललन टॉप लगातार आपके लिए कोरोना वायरस पर अपडेट्स लेकर आ रहा है और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।